टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर। ये सेल 22 तारीख से लेकर के 24 दिसंबर तक चलेगी। इसमें जो ईयरली पास मिला करता है टेक्स्ट बुक का, जिसकी कीमतें 499 रुपये हुआ करती थी, उसकी कीमतें अब केवल 314 रुपये कर दी गई हैं। इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता था 699 रुपये का, उसकी कीमत केवल कर दी गई है 449 रुपये। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, ये कोड है TWP, तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। 700 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं। 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध हैं। चाहे आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की, SSC की, स्टेट PCS की, पुलिस कांस्टेबल की, UPSI की, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जल्दी जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। बात करें पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, तो इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिससे लगभग 22,000 लोगों ने देखा था यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थियों का ये कहना था बार बार कि सर ये बिल्कुल फेक है, आप कहाँ फंस गए, कैसा वीडियो बना दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में कहा था कि ये पत्र सही दिखता है, लेकिन ये परीक्षा 11 तारीख को होना मुश्किल है। लेकिन ये जो पेपर है, ये जो एक पत्र जो वायरल कल हुआ था, ये वाला जो पत्र कल वायरल हुआ था, ये मैंने कहा था कि ये सही लग रहा है। और जिसमें अलीगढ़ DM को एक पत्र भेजा गया था पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, जिसमें 11 फरवरी की डेट के बारे में हम कहा गया था कि जो है परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाए, और बहुत सारे दिशा निर्देश वगैरह भी दिए गए थे। और चूंकि मेरा चैनल केवल ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जाना जाता है और कोई फर्जी न्यूज़ अगर आ भी गई तो उसका खंडन भी करता है। कई बार मैंने इसके पहले भी बहुत सारी फर्जी न्यूज़ का खंडन किया है। और पत्र की जो भाषा थी और जो बहुत सारी चीज़ें थी, पत्रांक वगैरह, जिसको देख करके ही मैंने आप लोगों से बता दिया था कि ये जो डेट है वो सही लग रही है। लेकिन वो एक अलग बात है कि जो परीक्षा केंद्र 11 तारीख को मांगे गए थे वो हो सकता है कि ना मिल पाए, क्योंकि 11 लाख के आसपास आवेदन ARO भर्ती के लिए भी आए हैं। एक तो 11 लाख ARO के लिए, और साथ में 25 लाख से ज़्यादा आवेदन। 25 लाख तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है 30-20 लाख, 35 लाख के आसपास आवेदन हो, चूँकि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई है। अगर ये 30-35 लाख तब होंगे अगर इन्होंने कुछ 1 साल की या 2 साल की अगर इन्होंने एज रिलैक्सेशन में छूट दिया। ये देखिए कितने सारे लोगों ने ये फेक नोटिस के बारे में कमेंट किया, ये देखिए। तो और आपको पता होगा कि जब ये पेपर वायरल हुआ था तो मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाया था। उसके लगभग 2 घंटे बाद मैंने वीडियो बनाया था, और जल्दबाजी में ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, अच्छी तरीके से पता करके मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों ने वीडियो बना दिया और ये भी घोषणा कर दी कि ये फर्जी है। किसी ने कहा सही है, किसी ने कहा फर्जी है। कोचिंग संचालकों का मतलब ये था कि ये पेपर बहुत देर में होगा, तब तक 2-3 बैच हम लोग बना सकते हैं। लेकिन सरकार की ऐसी योजना नहीं है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है सरकार की, वो जल्द से जल्द करवाने की योजना है। वो एक अलग बात है कि उसमें परिणाम में देरी लगे। और चुनावों में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें इसको भुनाने का भी इरादा है। तो आप लोग तैयारी करें। 11 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा तो 100% फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है आपका। फरवरी में एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल भर्ती का हो जाएगा। ये देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। यूपी पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों के DM को तैयारी करने के लिए कहा है। बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी DM को पत्र भेजकर कहा है कि परीक्षा प्रदेश भर में करीब 5,000 केंद्रों पर एक पाली की होगी, और इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, वही सब बातें जो आपने पत्र में देखी थी, कुल मिलाकर के पत्र की भी पुष्टि समाचार पत्र ने की है और अन्य समाचार पत्रों में भी ये सूचना दे दी गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को रोज़ जगाना पड़ता है कि वीडियो को लाइक किया कि नहीं लाइक किया, क्योंकि सुबह सुबह नींद भी आती रहती है, लोग केवल सुनते रहते हैं और भूल जाते हैं।
और यहाँ पर जो अगली सूचना है वो लोक सेवा आयोग की भर्ती की है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में 45 पदों पर भर्ती शुरू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लंबे समय के बाद खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में भर्ती शुरू की है। प्रशिक्षकों के 45 पदों के लिए ऑनलाइन फीस 18 जनवरी तक जमा होगी। आवेदन 22 जनवरी तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने यह भी साफ किया है कि ओटीआर के आधार पर ही आवेदन होगा। परीक्षा इसकी प्रयागराज और लखनऊ में होगी। 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। विभिन्न विषयों के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता आयोग की वेबसाइट पर जारी विस्तृत नोटिफिकेशन में दे दी गई है। वहीं पर 4 पदों के लिए इंटरव्यू भी जनवरी के पहले सप्ताह में होंगे। लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के 4 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार जनवरी के पहले सप्ताह में होंगे। आयुष विभाग में रीडर द्रव्य गुण के 2 पदों और मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के 2 पदों के लिए इंटरव्यू प्रस्तावित है। और अगली जो सूचना यहाँ पर एक है एसएससी की। लेकिन एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और सहायक वायरलेस ऑपरेटर, एडब्ल्यूओ टेलीप्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। इस साल का सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर। साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर खत्म होने को है और इस माह की एक खास खगोलीय घटना में 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होगा। यानी आपको रोशनी सिर्फ 10 घंटे 41 मिनट की ही मिलेगी, जबकि रात आपकी बहुत लंबी होगी, 13 घंटे 19 मिनट की। लंबी रातों का सिलसिला। और यहाँ पर वही सब बातें लिखी हैं जो सौर चक्र है। लिखा है कि ठंड आज से अधिक बढ़ेगी। 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा की ओर से मकर रेखा की ओर दक्षिण की तरफ बढ़ता है। नहीं, ये गलत है, ये लाइन गलत है। और सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा में पहुंचता है और मकर रेखा से ये कर्क रेखा की तरफ जाता है। मार्च के महीने में ये विषुवत रेखा में, अप्रैल मई जून 21 जून को ये कर्क रेखा में पहुंचता है। और जो भारत में है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच निकलती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अब जो सूर्य है वो उत्तर की ओर बढ़ेगा। अभी सूर्य 22 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया में है, बीचों बीच, नीचे वहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पर सर्दी हो रही है। और 22 दिसंबर से यानी कि आज से ये सूर्य मकर रेखा से ऊपर की ओर आएगा और धीरे धीरे दिन बड़ा होना शुरू होगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 दिसंबर को मकर संक्रांति यानी मकर पर सूर्य होता है। लेकिन अपने जो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। तो वास्तव में जो सर्दी है वो 14 जनवरी या 15 जनवरी को ही सबसे ज़्यादा महसूस होती है। अगली जो सूचना है वो है बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक। बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली होगी। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा की के बारे में जानकारी दी गई है। और क्या क्या दिया है इसमें, दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। सबसे पहले रिजल्ट जारी होगा 6वीं से लेकर के 8वीं के लिए। 31,982 पदों के लिए भर्ती हो रही है। फिर से एक भव्य मेला लगेगा और 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह से 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसी तरीके से दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। बिहार ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है पूरे सभी राज्य की सरकारों को, केंद्र सरकार को भी, कि किस तरीके से शुचितापूर्ण, बिना पेपर आउट, बिना पेपर लीक, बिना धांधली के समयबद्ध तरीके से एक बड़ी भर्ती, रिकॉर्ड तोड़ भर्ती इच्छा शक्ति के द्वारा करवाई जा सकती है। और ये करके दिखाया है बिहार की सरकार ने। और मेरा चैनल किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल का कभी समर्थन नहीं करता है। और जो भी राजनीतिक दल, पार्टी, नेता गलत करता है तो उसका विरोध भी होता है। और किसी ने अगर अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चूँकि 98 पार्टियाँ, सरकारें, नेता वगैरह जो भी हैं वो सरकारी नौकरियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, न ही इन विद्यार्थियों की बातें सुनी जाती हैं। और ऐसा ही आज के समाचार पत्र में मुझे लगा कि ये भी दिखाना चाहिए आप लोगों को कि हमेशा अधिकारियों को गलत समझा जाता है और कुछ अधिकारी अगर अच्छा काम करते तो उनको भी दिखा दिया जाए। देखिए यहाँ पर एक हाथरस की डीएम उत्तर प्रदेश की, आज ही के समाचार पत्र ये हिंदुस्तान आप लोग देख रहे होंगे कि इनका जो बेटा है वो भी आंगनवाड़ी में पढ़ता है सरकारी। और काफ़ी दिन तक तो आंगनवाड़ी केंद्र को पता ही नहीं चला। यहाँ पर देखिए लिखा है कि
दर्शना केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला कि वह डीएम साहब का बेटा है। कभी कभार डीएम साहब की बेटी भी उसके साथ पढ़ने आती है। जब अधिकारियों के बच्चे पढ़ने आएंगे तो फिर तो टीचर पढ़ाएंगे ही और सारी व्यवस्थाएं भी ठीक रहेंगी। और एक उदाहरण देना चाहिए कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो अधिकारी हैं, जो टीचर हैं, सरकारी अध्यापकों के, ये अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। वीडियो को फिर से बता दूं कि लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। 283 पदों पर कार्टोग्राफर यानी मानचित्र अधिकारी की वैकेंसी आ गई है। अंतिम तिथि 8 जनवरी है, उसके पहले आवेदन करना है। जूनियर भर्ती की आज सुनवाई होनी है। पदोन्नति को रोकने को लेकर के जो अपडेट होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी। वहीं पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विद्यार्थी धरना दे की भर्ती एएसओ एआरओ की पुरानी भर्ती को लेकर के इको गार्डन में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन विद्यार्थियों के धरना प्रदर्शन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। 2019 की वैकेंसी है। फाइनल परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी नहीं कर सकता है। ऐसे लग रहा है जैसे यूपी ट्रिपल एससी को फिर से लकवा लग गया है। बहुत सारी भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और उनमें लगातार देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ना ही किसी भर्ती का एग्जाम करवा पा रहा है, ना ही किसी भर्ती का परिणाम जारी कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके अधियाचन आ चुके हैं, लेकिन उनका विज्ञापन जारी करने में असमर्थ है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।